और आइए इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, भोपाल से आ रही है, जहां पूर्व मंत्री बालेंदु शुक्ला कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। पूर्व सीएम कमलनाथ ने शुक्ला को सदस्यता दिलाई कांग्रेस की। कमलनाथ की उपस्थिति में कांग्रेस में बालेंदु शुक्ल शामिल हुए हैं। राजेश सक्सेना हमारे स्टेट हेड हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। लेकिन हम आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से, पूर्व मंत्री बालेंदु शुक्ला कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। पूर्व सीएम कमलनाथ ने शुक्ला को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। कमलनाथ की उपस्थिति में कांग्रेस में बालेंदु शुक्ला शामिल हो गए हैं। तो मध्य प्रदेश में दल बदलने का सिलसिला लगातार जारी है। पहले प्रेमचंद गुड्डू कांग्रेस में उन्होंने वापसी की, उसके बाद अब बालेंदु शुक्ला भी कांग्रेस में शामिल हो गए। पूर्व मंत्री हैं बालेंदु शुक्ला। इस खबर पर हम सीधे चलते हैं राजेश सक्सेना जी के पास, स्टेट हेड हैं हमारे। राजेश जी, क्या कुछ कहेंगे? ये दल बदलने का इस पाले से जाकर उस पाले में बैठने का सिलसिला लगातार जारी है मध्य प्रदेश में। बालेंदु शुक्ला भी अब कांग्रेस खेमे में आ गए। बिल्कुल अविनाश जी, दल बदलने के साथ ही मौके की राजनीति है, वक्त की नजाकत है। इस तरह से देखा जाए कि एक बीजेपी ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया और 22 उसके विधायक तोड़ के, मंत्री तोड़ के मध्य प्रदेश में सरकार बनी शिवराज सिंह चौहान की। ऐसे में कांग्रेस भी हर दांव लगाने में पीछे नहीं हटना चाहती, क्योंकि अभी उपचुनाव भी है। खासतौर पर ग्वालियर चंबल जो क्षेत्र है, वहां से जो भी 24 जगह चुनाव होना है, 22 जगह वो जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। इसके अलावा दो जो अन्य सीटें रिक्त हुई थी, तो ग्वालियर चंबल में 16 विधानसभा की सीटें हैं। ऐसे में जो कांग्रेस की पूरी कोशिश है कि कैसे न कैसे जो घाव बीजेपी ने कांग्रेस को दिया है, कहीं ना कहीं कांग्रेस भी अब पूरी तैयारी में है कि उसका उत्तर उसी के हिसाब से, उसी अंदाज में दिया जाए। और यही कारण है कि जिस तरह से प्रेमचंद गुड्डू की बात करें, उन्होंने बीजेपी से दामन छोड़ा और पापा वापसी की, उन्होंने अपने घर वापसी कहेंगे, क्योंकि पहले भी कांग्रेस में प्रेमचंद गुड्डू थे। तो एक झटका वो, उसी तरह बालेंदु शुक्ल जिस तरह से बीजेपी कांग्रेस के बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं, ग्वालियर से आते हैं, तो ऐसे में एक बड़ा झटका कह सकते हैं। लेकिन जिस तरह से अगर हम बीजेपी की बात करें, बीजेपी से अगर थोड़ी देर पहले जब मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से उनको लेकर बात की गई तो उन्होंने कुछ वो नहीं बोले। बीजेपी दफ्तर गए थे और जो वर्तमान हालात हैं उसको लेकर उनकी स्वास्थ्य भगत से बातचीत भी हुई। तो कुल मिलाकर दूसरी तरफ बीजेपी का ये कहना है कि बालेंदु शुक्ल पिटे हुए मोहरे हैं, तो उसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन बालेंदु शुक्ल एक लंबा राजनीतिक करियर ग्वालियर चंबल क्षेत्र में रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए, क्योंकि अभी बीजेपी के सामने जो चुनौतियां हैं अविनाश जी, वो कम नहीं है, क्योंकि यही कारण है कि मंत्रिमंडल विस्तार की अगर हम बात करें तो लगातार मंत्रिमंडल के विस्तार को टाला जा रहा है। और अब ये संभावना है कि मंत्रिमंडल का विस्तार शायद जो राज्यसभा के लिए चुनाव होना है, वोटिंग होना है, उसके बाद ये चुनाव संपन्न कराए जाए 19 जून के बाद, क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती कि ऐसे मौके पर कहीं ना कहीं बैकफुट पर उसको जाना पड़े। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस पूरी तरीके से हमलावर है, लगातार स्ट्रेटजी बना रहे हैं। स्वयं जो पीसीसी चीफ है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, वो लगातार बैठ के कर रहे हैं, पूरे घटनाक्रम पर उनकी नजर है। ऐसे में कहीं ना कहीं आज जब जिस तरह से नरोत्तम मिश्रा से सीएम शिवराज सिंह चौहान मिलते हैं, फिर नरोत्तम मिश्रा सुहास भगत से मिलते हैं, तो वर्तमान की जो स्थितियां परिस्थितियां हैं, कहीं ना कहीं अब बीजेपी उस पर फोकस है। और यही कारण है कि जो मंत्रिमंडल का विस्तार है वो टाल दिया गया है। लेकिन बालेंदु शुक्ल का कांग्रेस में जाना एक झटका कह सकते हैं बीजेपी के लिए। और आज उन्होंने जिस तरह से सदस्यता ग्रहण की है, और उसी के बाद जो बीजेपी है वो एक बार फिर हरकत में आई है। और यही कारण है कि सीएम शिवराज नरोत्तम मिश्रा से मिले भी थे। जी, चलिए देखना होगा आने वाले समय में। अब उपचुनाव की जैसे जैसे घड़ी नजदीक आएगी, इस तरह के और भी नजारे हमें मध्य प्रदेश की सियासत में देखने को मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी इस तमाम जानकारी के लिए।